चलो देखो, एसआई वाले में आपका 25 नंबर का छत्तीसगढ़ रहेगा और 35 नंबर आपका इंडियन जीएस रहेगा, है ना। तो कोशिश कर रहे हैं अपन एक जीएस वाला पार्ट अलग से आपको सुबह एक वीडियो मिल जाए, और शाम को आपको मैथ्स वाला, ठीक है। तो दो आपका सेपरेट वीडियो आएगा, शाम शाम को रीजनिंग और मैथ्स का रहेगा, और ये सुबह वाला जो सेशन रहेगा वो आपको इंडियन जीएस और सीजीजीएस का मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये कुछ दिन तक ऐसे चलेगा, फिर अपन आगे चल के कुछ फुल लेंथ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के रहेंगे, है ना। दोनों मॉडरेट तरीके से रहेगा, ऐसा नहीं कि खाली कूट वाला क्वेश्चन आ रहा है तो सब कूट वाला ही, ऐसे नहीं करेंगे, है ना। कुछ परसेंटेज आपका कूट वाला रहेगा, और बाकी देखना क्वेश्चन पेपर आप देखते होगे, है ना। व्यापम का पैटर्न अगर देखते होगे तो क्या है भाई, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस वाले सेक्शन से, तो इसमें से 4 क्वेश्चन पुट वाला देता है, बाकी 6 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में रहता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा 10 का 10 क्वेश्चन अपन पुट से ही करेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हाँ, पुट वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस योजना का फोकस है, ठीक है। तो ये देखोगे आप कौन सा, 1997 से 2002 वाला जो 9वां पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है ये भाई, तो 1997 से याद रखोगे ये 2002 तक। अब इसमें किस पर फोकस किया गया है, तो पिछड़े वर्ग और वंचित वर्ग, है ना। इनको क्या देना है, पिछड़े वर्ग को, पिछड़े वर्ग, दूसरा है वंचित वर्ग, वंचित वर्ग। इन दो वर्गों को क्या करेंगे भाई, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको क्या देंगे, प्राथमिकता दे करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सामाजिक न्याय और समानता का विकास होगा, ये किस में बताया गया है, तो ये आपका है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। और ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आप पढ़ते होगे, तो इसमें एक एक्स्ट्रा देख लेना भाई, ये आपका याद रखोगे छत्तीसगढ़ स्थापना हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्थापना हुआ, तो इसका पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो याद रखोगे ये वाला जो टाइम पीरियड है इसका, 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो पहले का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिटेल से देख लिए क्यों ऐसा हो रहा है ये, ठीक है। भारत में पहला छापा खाना, मतलब यहाँ पे देखो प्रिंटिंग वाला, है ना, प्रिंटिंग प्रेस याद रखो, प्रिंटिंग वाला, प्रिंटिंग किसने स्थापित किया था, तो प्रिंटिंग के बारे में याद रखोगे, प से प ऐसे अपन पढ़ाते हैं, है ना। प से प मतलब क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। प्रिंटिंग वाला लाया था कौन, पुर्तगाली, याद रखोगे ऑप्शन नंबर। अब इसका प्रिंटिंग प्रेस ये लाया क्यों था, इसके पीछे का रीजन क्या था, तो रीजन ये समझो भाई, पुर्तगाली लोग क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, मतलब वो अपना आ करके मिशन चला सकते थे, ठीक है। तो यहाँ प्रिंटिंग के लिए क्यों कहा गया था, क्योंकि जो ईसाई धर्म है वो ईसाई धर्म से संबंधित इनकी जो साहित्यिक रचना है, पुस्तक है, उसका छपाई करके फोटोकॉपी कर करके क्या करें भाई, इंडिया में बेचे, ताकि लोग किससे आकर्षित हो, ईसाई धर्म से आकर्षित हो, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस लाने के पीछे का रीजन क्या था, ये समझ में आया। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का कारण नहीं जानते, है ना। उसको समझना, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ये पुर्तगाली लोग क्या लाए थे, यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। तो इसका रीजन समझ में आ गया, ईसाई धर्म से संबंधित जो साहित्यिक रहेगा, उनका जो पुस्तक रहेगा, उसका क्या करेंगे, ये छपाई करेंगे, इसीलिए क्या लेकर के आए थे भाई, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, सही होगा। कौन लाया था यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस वाला, तो पुर्तगाली होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलो, तीसरा देखो, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का दूसरा वार्षिक संस्करण कब जारी किया है, तो याद रखोगे भाई, कहाँ पे जारी किया है, तो गोवा में याद रखोगे, सॉरी यहाँ पे एक चीज और याद रख लेना, ये गोवा में था, है ना, प्रिंटिंग प्रेस वाला याद रखोगे, ये गोवा वाला क्षेत्र था। नीति वाले में देखो क्या हो जाएगा, राज्यों में जो वित्तीय प्रदर्शन है, तीन इसका मेन मोटो था, याद रखोगे, है ना। तीन तीन उद्देश्य था। पहला क्या होगा, तो सबसे पहले में याद रखोगे यहाँ पे क्या करेंगे, राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन, है ना। और वहां पे जो ऋण ग्रस्तता है, देखना हर सरकार क्या लेती है,
कुछ ना कुछ पैसे उधार लेती है, ऋण लेती है ना। हर राज्य में अभी बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ा हुआ है, वो सब किसको देगी? केंद्र सरकार को देगी। केंद्र सरकार किसी दूसरे से लेकर आके आई होगी। तो वहां पे ऋणग्रस्तता जो था या ऋण की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, है ना, पहले याद रखोगे ऋण स्थिरता, ऋण की स्थिरता, वित्तीय स्थिति जो होगी उनकी, राज्यों की वित्तीय स्थिति, तो उसको सुधार लाना या उसका क्या करना? प्रदर्शन करना, याद रखना। राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन को ध्यान देना, वित्तीय प्रदर्शन को ध्यान देना। ठीक। और तीसरा क्या होगा? तीसरा इसी से रिलेटेड होगा, व्यय, जो वहां पे खर्चा किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी भी योजना में हजारों करोड़ का आप खर्चा कर दे रहे हो, स्टूडेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इशारा समझ गए किसके ऊपर बोला जा रहा है ना, और बोलोगे कि हमारे पास फंड नहीं है, हम लोग भर्ती नहीं करा पाएंगे। तो ये सब क्या होगा भाई? सरकार बहुत दावे करती है, जब अपना सरकार आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? व्यय की गुणवत्ता क्या होगी, या उस पैसे को खर्चा कहाँ पे किया जाएगा, उस चीज का भी क्या किया जाएगा? यहाँ पे व्यक्त किया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट इसका याद रखोगे, व्यय की गुणवत्ता। ठीक है, व्यय की गुणवत्ता। इसको चेक करने के लिए ये क्या किया गया है? नीति आयोग द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है, और इसके 3 उद्देश्य ये होंगे। कहां पे होगा भाई ये? तो कब जारी किया है? 11 मार्च 2026 को किया गया है। कब किया गया है? 11 मार्च 2026। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलो चौथा नंबर का देखो। कोई भी रिपोर्ट आता है ना, तो रिपोर्ट के पीछे आप देखना कि कौन जारी करता है ना, उसका रैंकिंग क्या है, किस उद्देश्य से लाया जाता है। तो जो कूट वाले सवाल बनते हैं ये ऐसे ही बनेंगे, कुछ अलग से तो आएगा नहीं, है ना। तो आप लोग जो टॉपिक को पढ़ते हो उसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल से पढ़ोगे तो कूट वाले सवाल बना लोगे, ऐसा कोई अलग से तो कूट वाला चीज नहीं आया है भाई। ठीक। चौथा नंबर का सवाल देखो, युग्मों को सुमेलित कीजिए और उसके हिसाब से बताना आपने को। पहला देखो क्या बोला जा रहा है? नोकरेक के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे याद रखोगे नोकरेक बायोस्फीयर, गारो खासी जयंतिया, ये वाला पहाड़ी देखो, तो ये सही हो जाएगा, है ना। नोकरेक के बारे में किक की आकृति की संरचना भी वहां पे रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा? सही दिख रहा है आपको। लोकटक झील के बारे में, लोकटक झील याद रखोगे। लोकटक झील पहले यहाँ पे देखो, लोकटक झील कहाँ पे स्थित है ये चीज याद रखना, और फिर क्या बोला जा रहा है? दूसरा, ये कौन से रेंज में स्थित है? बरेल रेंज में स्थित है। तो दोनों अलग अलग है भाई। क्या बोला जा रहा है? देखो, बरेल रेंज कहाँ पे स्थित है? आपका नागालैंड वाला क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में स्थित है ना। ये कहाँ पे है? असम वाले क्षेत्र में है, और नागालैंड वाला क्षेत्र में। ठीक है, नागालैंड वाले क्षेत्र। जबकि ये लोकटक झील तो जानते होगे कहाँ पे है? मणिपुर वाले में। ठीक है, मणिपुर का जो इम्फाल होगा, ठीक, मणिपुर का इम्फाल याद रखोगे। ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर का इम्फाल, मणिपुर के इम्फाल में स्थित। तो ये सही दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, गलत है ये। ठीक है, डफला, मिरी, अबीर, मिसमी, ये सब पूरा आप फील्ड पढ़ते होगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के पटकाई बूम वाले क्षेत्र में, याद रखना। ठीक, आंध्र प्रदेश के पटकाई बूम वाले में याद रखोगे, आंध्र प्रदेश के पटकाई बूम। और ये उधर है पश्चिमी वाले क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में। तो दोनों एक दूसरे का नहीं कर रहा है भाई, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछ रहे हैं क्या? सही सुमेलित तो केवल एक दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? सही होगा। अगला देखो 5वें नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है भाई? वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से सही है? वित्त आयोग के बारे में कौन सा सही है? तो वित्त आयोग के बारे में देखो, पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं क्या? हाँ सही होते हैं भाई। 5 सदस्यों का यहाँ पे देखोगे 4 क्या होंगे? वहां पे सदस्य होंगे, और एक जो होगा वो वहां का क्या होगा? अध्यक्ष होगा भाई। टोटल 5 सदस्य होंगे, उसमें से क्या होगा? एक जो होगा वो अध्यक्ष होगा। एक क्या होगा इसमें? अध्यक्ष।
और 4 इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे, 4 इसके सदस्य होंगे। इनका योग्यता क्या होता है भाई, तो योग्यता में याद रखोगे ये कहाँ के होंगे, हाई कोर्ट के होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के वो क्या रहे होंगे, हाई कोर्ट के जज रहे होंगे। या यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट का जज, गलत है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख नहीं है, हाई कोर्ट का उल्लेख है भाई। तो यहाँ पे देखो दूसरे ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट से हो, हाई कोर्ट तक तो सही है, या सुप्रीम कोर्ट का जज हो बोला जा रहा है। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट वाला शब्द आया है, इसीलिए क्या होगा, गलत होगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा देखो क्या बोला जा रहा है, पहला सही दिखा है, दूसरा गलत है। तीसरा देखो क्या बोला जा रहा है, आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, गलत है भाई। इसका जो अध्यक्ष होगा वो क्या किया जा सकता है, रीअपॉइंट किया जा सकता है उसको। यहाँ पे बोला गया है पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, रीअपॉइंट उसको किया जा सकता है। ठीक, ये तीसरा वाला भी क्या है, गलत है, रीअपॉइंट किया जाएगा उसको, रीअपॉइंट किया जाएगा, याद रखना। ठीक, गलत है ये, नहीं किया जा सकता बोल रहा है, ये गलत है। चौथा देखो, आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संस्थानम थे, गलत है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, के सी नियोगी थे, याद रख। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, के सी नियोगी। ये के संस्थानम के बारे में बोला गया है, के संस्थानम थे दूसरे नंबर वाले। ठीक है, कौन से थे, दूसरे नंबर वाले थे, याद रख। तो आपका ये भी गलत दिख रहा है। क्या पूछा है, सही कौन सा है, तो सही कौन सा है, केवल एक सही दिख रहा है, देखो केवल एक सही दिख रहा है। ठीक है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अभी 1 महीना बचा हुआ है भाई, तो 1 महीने में आप लोग जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो उतना बढ़िया फायदा है। इसके साथ साथ आप ये करो कि आपका सिलेबस तो आ गया है, पहले से फुल लेंथ भी आप क्या किए हो, इसमें दे चुके हो। तो यहाँ पे एक काम करना, आप क्या करोगे, फुल लेंथ से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करना। सब्जेक्ट वाइज तो दोगे ठीक है, लेकिन एक फुल लेंथ टेस्ट से आप स्टार्ट करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे आपको जो पेपर है ना, वहां पे किस नंबर में आपको किस रेशियो में बनाना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, उस हिसाब से आप पूरे फुल लेंथ में ये चीज को मैनेज करोगे। लगभग ऐसे पेपर देने से 5 बार आप क्या करोगे, फुल लेंथ दे चुके होगे। ठीक है, जब आपका मेन पेपर होगा, प्री का पेपर होगा, उससे पहले आप 5 बार सेम प्री का पेपर दे चुके होगे। ठीक है, उस रेशियो का, उस नंबर का, वैसे थोड़ा बहुत पैटर्न का। तो इससे होगा क्या, जो गलती आप टेस्ट सीरीज में करोगे उससे सीख करके आप फुल लेंथ में उसको क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। फुल लेंथ में 1-2 टेस्ट दोगे तो तीसरे चौथे तक आते आते क्या होगा, आपको आपके गलतियों का पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा पोर्शन क्या है, थोड़ा कमजोर है। तो तीसरा चौथा आते आते क्या हो जाएगा, वो आपके हैबिट में आ जाएगा। जब आप मेन पेपर देने जाओगे प्री का, तो लगभग आपका ये पूरा जो 5 टेस्ट आप फुल लेंथ दिए होगे ना, उसी का आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। ये एक साइकोलॉजी गेम होता है। अगर आप ये चीज को पहले से आप टैकल कर लिए होगे तो मेन पेपर में जाकर के आपको वही चीज क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो लास्ट के 1 महीने में आपको थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतना करो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, वो टेस्ट सीरीज का आप जरूर क्या कर सकते हो, यहाँ से लाभ उठा सकते हो। और इसके संबंध में अपने पास कोर्स भी लाया गया है, 1 महीना में कुछ नहीं पढ़े हो तो इसका जो अब यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, अपडेटेड नोट्स, उस नोट्स को प्रिंट आउट करा लो। नोट्स को प्रिंट आउट कराने के बाद चुपचाप प्रिंट आउट को सामने में रखो, मोबाइल से चुपचाप पढ़ते रहो। कुछ आपको इधर उधर अभी लास्ट टाइम में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जितना पढ़ाई होना था हो चुका भाई, अभी सिर्फ रिविजन का मोड है। 2x स्पीड में कम से कम देख करके क्या कर सकते हो, ये कोर्स को खत्म भी कर सकते हो, है ना। और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू हम लोग कराएंगे अभी यूट्यूब में, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो, वहां से आपको एमसीक्यू पैटर्न में क्या करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। पेपर तो आप वहां पे एक्सप्लेन वाला देने तो नहीं जाओगे, मेंस नहीं है कि लिखना है आपको, है ना। जिस टाइप का वहां पे पेपर आ रहा है उस टाइम का यहाँ पे आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। भाई एक्सप्लेनेशन तो पढ़ लिए ठीक है, एक्सप्लेनेशन इतना पढ़ोगे पढ़ोगे, लेकिन आपको तो वहां पे पेपर लिखना थोड़ी है, टिक लगाने वाला है। तो जिस पैटर्न का अपने को पेपर दिलाना है उस पैटर्न का अपने पास अभ्यास होना चाहिए।
ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से कोर्स भी परचेस कर सकते हो, और अधिक जानकारी के लिए आप 8770123687 इस नंबर में कॉल करके कोर्स के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बताया जा रहा है, 6वां नंबर का, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के संबंध में कौन सा सही है, बोला कौन सा सही है पूछा है। देखो क्या क्या जानना है इसके बारे में भाई। अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को रोकने के लिए लड़ा गया। ये देखो एक चीज यहाँ पे कॉमन चीज आप देखोगे कि भारत एकाएक आजाद नहीं हुआ भाई, है ना। अब यहाँ पे देखो कई 2-3 लोग मिलकर ही खाली आजाद किए हैं, ये भी बोलना गलत बात है। क्यों गलत बात है, 1942 का ही अगर इफेक्ट रहता भारत छोड़ो आंदोलन का, तो उसके बाद 4-5 साल और बचे थे भाई, मतलब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ऐसा क्या कारण रहा, क्या स्थिति उत्पन्न हुआ जिसके कारण 1947 में ही देश आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको 42 में स्टार्ट हो गया था, 4 से 6 साल क्या कर रहे थे, चना मुर्रा तो नहीं खा रहे थे वो लोग, है ना। तो उस समय याद रखोगे 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड में ब्रिटेन के ऊपर इतना दबाव बढ़ते गया कि जितने भी उपनिवेशिक उसकी जो कंट्री है उसको सबको एक साथ आजाद करना पड़ा था। केवल अकेला एक भारत आजाद नहीं हुआ था, उसके साथ साथ 54 देश आजाद हुए थे 1947 के टाइम में। 54 देश एक साथ आजाद हुए थे, याद रखोगे। तो ये सब याद रखना, क्रांतिकारी जो घटना अपन देखेंगे किसका है, देखो आंग्ल अफगान युद्ध लिटन वाला। तो इसका पूरा आप वायसराय का काल आपको मुखाग्र डेट के साथ याद होना चाहिए भाई, ताकि आप कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट करके बना सकते हो। जैसे लिटन का आया तो लिटन का 76 से 80, 80 से 84 रिपन का जाएगा, 84 से 88, 88 से फिर आप क्या करोगे 94। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 3 क्वेश्चन देखोगे तो उसमें डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन इसमें से देखो क्या बोला जा रहा है, यह अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को रोकने के लिए लड़ा गया था। बिल्कुल सही है भाई। अफगान में क्या होगा भाई, अफगानिस्तान वाले रूसी प्रभाव को रोकने के लिए क्या कर रहे थे, ये वाला युद्ध छेड़ रहे थे। तो पहला तो सही दिख रहा है। लिटन की गर्वपूर्ण आरक्षित नीति का परिणाम था, गलत है। अब लिटन था बहुत खतरनाक व्यक्ति, देखोगे। ठीक है, लिटन के बारे में थोड़ा बहुत उसके हिस्ट्री को पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। उस समय देखना भारत में क्या हुआ था भाई, अकाल पड़ गया था। लिटन का जो कार्यकाल देखोगे अकाल पड़ गया था, बहुत भयानक वाला, है ना। अखबार में छपा था, एक दिन में कितने 24,000 एक दिन में मरे थे। ठीक है, एक दिन में मरे थे। और उसी घटना को किसने छापा था भाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी पुस्तक अपना जो समाचार पत्र था, ठीक है, उसमें छापा था। अब ये चीज को देख करके ब्रिटेन वाले क्या हो गए भाई, गुस्सा हो गए। ये चीज बहुत आग की तरह ना फैल जाए, इसीलिए उसने क्या लगाया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसीलिए प्रेस पर प्रतिबंध करने वाला किसका नाम पढ़ते हो आप, लिटन को पढ़ते हो। क्यों प्रतिबंध लगाया था, उसके पीछे का रीजन समझ में आया। ठीक है, और उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन होना था लिटन के समय में। ठीक, तो यहाँ पे ये याद रखोगे, गलत होगा। तीसरा देखो, अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद के साथ एक समझौता किया, उसे संप्रभु शासक के रूप में मान्यता दी। तो ये सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आरक्षित का वो परिणाम नहीं होगा। तो पहला और तीसरा कहाँ दिख रहा है, देखो ऑप्शन में सी क्या होगा, सही होगा पहला और तीसरा। ठीक, पहला और तीसरा। अगला देखो 7वें नंबर का सवाल, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। फारसी संस्कृति का केंद्र कैसे बनेगा भाई, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, जो पंजाब वाला क्षेत्र था, ठीक है, पंजाब वाला क्षेत्र था, उसका विलय हो गया था। पंजाब वाला क्षेत्र का यहाँ पे क्या हो गया, विलय हो गया। जब ये विलय हुआ तो इसको छोटा गजनी वाला क्षेत्र कहा गया, और वहीं पे क्या हुआ भाई, फारसी जो संस्कृति है उसका केंद्र बन गया। कौन सा ये क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। और उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र उस समय कौन था, लाहौर था। ठीक, तो पहला ऑप्शन लाहौर क्या होगा, सही होगा साथियों।
अगला देखो, सूची 1 को सूची की 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है कौन सा रिजर्व है और एक तरफ कौन सा राज्य है, तो इसको मैच करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा, नीलगिरी। नीलगिरी, तो नीलगिरी कहाँ पे है भाई, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो यहाँ पे देखोगे लास्ट वाले क्षेत्र में केरल कर्नाटक वाला जो क्षेत्र देखोगे, और यहाँ पे तमिलनाडु, तो वहां पे एक किसके रूप में है भाई, गांठ के रूप में है, यहाँ पे याद रखोगे। ठीक, तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी पहाड़ी पर उटकमंड ऊटी पढ़ते होगे, है ना, तो यहाँ पे स्थित है, याद रखना। दूसरा देखो मानस, मानस के बारे में याद रखोगे, कहाँ पे है भाई, तो मानस याद रखना असम वाले क्षेत्र में, मानस असम वाले। पंचमढ़ी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। और सिमलीपाल क्या है, उड़ीसा वाले क्षेत्र। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा। तो मैच करो कौन कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। 3 4 2 और 1 कहाँ पे है, 3 4 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 4 2 और 1, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 9वें नंबर का सवाल देखो, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो इसको अपन पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो कौन कौन सा होगा, आमाशय वाले क्षेत्र में कार्डिक फंडिक फाइलोरिक, पढ़ते हो ना, कार्डिक फंडिक फाइलोरिक। कार्डिक में क्या उपस्थित होता है भाई, HCl, और ये HCl क्या करेगा, भोजन के जितने भी जीवाणु उसमें आएंगे तो उनमें जो हानिकारक होगा उसको क्या करेगा, अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। अम्लीय माध्यम एसिटिक मीडियम प्रदान करेगा, तो उसमें जितने भी हानिकारक चीज हैं वो सब क्या हो जाते हैं भाई, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्षेत्र आप देखोगे, इसको याद रखोगे, कार्डिक, दूसरा क्या होगा फंडिक, और तीसरा क्या होगा फाइलोरिक। ठीक है, फंडिक क्या करेगा, भोजन को इकट्ठा करके रखेगा, याद रखना। खैर इसके बारे में नहीं पूछा गया है, कार्डिक के बारे में पूछा गया है याद। तो कार्डिक में याद रखोगे HCl स्रावित होगा, और यही क्या करता है भाई, मनुष्य के पेट में HCl स्रावित होगा। कहाँ पे है देखो, नाइट्रिक अम्ल होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्लियर। 10वें नंबर का सवाल देखो, क्या बोला जा रहा है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, तो किन किन विशेष लाभ का हकदार ये होगा। तो यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। अनुच्छेद नंबर 30(1) के तहत क्या किया जाता है, प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उसका संचालन करने का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 30(1) में बताया गया है। दूसरा देखो क्या बताया गया है क्वेश्चन में, देखो भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। गलत है भाई, अब ये किसी भी चीज को मनोनीत नहीं कर सकते, ये तो हटा भी दिए हैं अपन, आंग्ल भारतीय वाला जो चीज था यहाँ पे, है ना। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, याद रखना, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो ये दो क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के लाभ का भी फायदा उठा सकता है। ठीक है, यह प्राप्त कर सकते हैं, ये सही दिख रहा है। तो पहला सही दिखा हमारा, तीसरा सही दिखा, दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, गलत दिख रहा है। तो कौन से कथन सही है, देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा भाई। 1 और 3 ये दोनों क्या है, सही। ठीक है, 1 और 3 क्या होंगे, सही होंगे। अगला देखो, टार्डेसिलस की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी। सबसे पहले तो ये संधि के बारे में समझो क्या है, किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये चीज को याद रखना, स्पेन के मध्य, स्पेन के मध्य याद रखोगे। ठीक है, स्पेन का याद रखना। और दूसरा था पुर्तगाल, पुर्तगाल मतलब कहने का मतलब है ये यूरोप वाला कंट्री। ठीक है, पुर्तगाल वाला क्षेत्र याद रखोगे। इन दोनों के मध्य ये संधि क्या हुई थी, हस्ताक्षरित हुई थी। कब यह हस्ताक्षरित हुई थी, तो 1494 में। अब इसका प्रावधान क्या था, प्रावधान याद रखना, यूरोप के बाहर, है ना, यूरोप कंट्री के बाहर
जितने भी देशों की ये क्या करेंगे, खोज करेंगे, जितने भी देशों की खोज करेंगे वहां पे एक काल्पनिक रेखा खींचा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो भारत और पाकिस्तान मान लो, उस समय तो विभाजित नहीं हुआ था, एक थे, है ना। तो ये भारत वाला क्षेत्र, इंडिया वाला क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान वाला क्षेत्र। इन दोनों के बीच एक काल्पनिक रेखा खींची जाएगी और ये क्षेत्र स्पेन का होगा, ये क्षेत्र किसका होगा, पुर्तगाल का होगा। ऐसा विभाजन रेखा वो काल्पनिक रूप से खींचे थे। क्लियर, समझ में आ गया ये। तो किसी पेपर में ये सवाल पूछा गया है तो इसको देख लो भाई। ठीक, 12वें नंबर का सवाल देखो, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, इसका कारण क्या है। तो औरंगजेब सबसे पहले तो क्या किया था भाई, बहुत सारे युद्ध लड़ता था। ठीक, औरंगजेब क्या करता था, बहुत सारे युद्ध को लड़ता था। एक तरफ पूरा अंग्रेज था तो दूसरे, सॉरी, एक तरफ पूरा औरंगजेब था तो दूसरे तरफ यहाँ पे देखोगे दक्षिण वाले क्षेत्र में जितने भी साम्राज्य वाले थे, जैसे मराठा हो गया, है ना, बीजापुर के शासक लोग होंगे, गोलकुंडा हो गया। तो मतलब यहाँ पे दक्कन के क्षेत्र में सभी तरफ ये क्या करता था, सैन्य आक्रमण करता था। और सैन्य आक्रमण में ये बहुत सारे पैसे को खर्चा करता था। बहुत सारे मनसबदारों की, इसके सर्वाधिक मनसबदार इसी के शासनकाल में थे। शायद किसी रिसेंट में किसी पेपर में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे ये औरंगजेब भवनों का निर्माण नहीं कराया था, उसका कारण क्या था, उसके शासनकाल में युद्ध बहुत हुआ था, है ना, निरंतर युद्ध चला था, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएगा। तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को तो रखवाएगा ही रखवाएगा, है ना। और वित्त आयोग ही क्या करेगा भाई, राज्य सरकार के बीच और केंद्र सरकार के बीच किस रेशियो से क्या किया जाएगा, जो राशि है वो आवंटित किया जाएगा, इसका निर्णय लेगा। ठीक है, दूसरा देखो, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, लोक लेखा प्रतिवेदन को डायरेक्ट इसमें पावर रहेगा भाई, स्पीकर को होता है, ना कि राष्ट्रपति को होगा। ठीक है, ये किसके अधीन रहेगा, याद रखना, लोकसभा के अध्यक्ष के रहेगा, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये सीधा डायरेक्ट जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये रिपोर्ट डायरेक्ट जाएगा, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, गलत होगा, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये भी सही होगा। मतलब एक सही दिख रहा था, 3 सही दिख रहा था, 4 सही दिख रहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही। अगला देखिए, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं भाई। संघ जीवन के नियम देखो, सबसे पहले तो बौद्ध ग्रंथ आपका 3 वाला याद रखना, विनय पिटक, सुत, यहाँ पे याद रखोगे, देखो 3 या इसके ग्रंथ को याद रखोगे। ठीक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब इसमें नियम या आचरण वाला देखो, विनय, विनय वाला दिख रहा है क्या, विनय में ही नियम टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो नियम का यहाँ पे रहेगा। सुत्त पिटक में याद रखना, बौद्ध के उपदेश, यहाँ पे बौद्धों के उपदेश को शामिल किया गया यहाँ पे। ठीक, और अभिधम्म पिटक याद रखोगे, बौद्ध दर्शन को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हर बार ये देखोगे अभी ट्रेंड बना हुआ है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ, है ना, तो इसको पढ़ करके जाना। पिछले 3 पेपर में तीनों बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखोगे विनय पिटक क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संघ जीवन के नियम। 15 नंबर का देखो, नॉन स्टिकी बर्तनों को कोटिंग किस पदार्थ से होता है। तो इसका होता है भाई नॉन स्टिकी बर्तन। पहले तो ये नॉन स्टिकी बर्तन क्या होता है समझो। यहाँ पे नॉन स्टिकी बर्तन मतलब यहाँ पे बर्तन पर एक ऐसा परत चढ़ा दिया जाता है जिससे ना किसी भी पदार्थ हो, जैसे तेल वे हो गया, ये सब नहीं चिपकता, है ना। तो बर्तनों के ऊपरी परत पर चिपका दिया जाएगा, याद रखना। ऊपरी परत, ऊपरी परत पर होगा ये। क्या करता है भाई, तो यहाँ पे तेल वगैरह वसा वाले चीज को नहीं करता, चिपकाता। किसका उपयोग किया जाता है, तो टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन, है ना।
किसका उपयोग किया जाएगा, याद रखना, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। और ये टेफ्लॉन क्या होता है भाई, उसका रासायनिक नाम याद रखना, ये रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, रासायनिक नाम याद रखना टेफ्लॉन का, पॉली टेट्राफ्लोरो, ठीक है, पॉली टी एफ याद रखोगे, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन करके याद रखना है ना, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन, टी एफ ई, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन, ये टेफ्लॉन का क्या होगा, रासायनिक नाम होगा। और टेफ्लॉन का यूज कहाँ होता है, नॉन स्टिकी बर्तन में, याद रखना, ठीक। ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन क्या होगा, सही होगा। अगला देखो, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को यहाँ पे प्रस्तावित किसने किया था, देखो टेलर ने, नहीं, यहाँ पे देखो टांसले है, ए जी टांसले, ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, टांसले करेगा, याद रखना, ठीक। स्वर्णिम रेशा, स्वर्णिम रेशा इसमें से किसे कहा जाता है, स्वर्णिम रेशा याद रखोगे, ये किसको बोला जाएगा भाई, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे जूट, याद रखोगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जूट सही होगा, है ना। इसके संबंध में और क्वेश्चन पूछता है कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक राज्य कौन करेगा, तो पश्चिम बंगाल क्या होगा भाई, सर्वाधिक उत्पादक राज्य होगा किसका, स्वर्णिम रेशा जूट का। और छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा, कहाँ पे पहला इसका पूछा गया, तो 1935 में, याद रखोगे, रायगढ़ के क्षेत्र में मोहन जूट मिल, ठीक है। तो ये दो तीन चीज आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी याद रखोगे और इसके छत्तीसगढ़ से भी याद रखना, ठीक है। स्वर्णिम रेशा याद रखोगे, जूट को कहा जाता है, और जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा, तो ये आपका पश्चिम बंगाल होगा, छत्तीसगढ़ में पहला मोहन जूट मिल। 18 नंबर का देखो क्या बोला जा रहा है, वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो पहली भारतीय कौन बनी है भाई, सीडब्ल्यूएस की, सीडब्ल्यूएस की नहीं, सीडब्ल्यूएस की जो सीईओ है, ठीक है, सीईओ, ये सीडब्ल्यूएस क्या होता है भाई, तो बेंगलोर में स्थित है ना, बेंगलोर में स्थित है, याद रखोगे, सीडब्ल्यूएस सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के बारे में वहां पे अध्ययन किया जाएगा। उनके जो सीईओ हैं, सीईओ कौन याद रखोगे, कीर्ति, है ना, कीर्ति याद रखना, कीर्ति कारत, इनको मिला है ये अवार्ड, 2026 का अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अभी करंट में हुआ है, ठीक है। अगला देखो, भारत के प्लानिंग कमीशन के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, प्लानिंग कमीशन कब खत्म हुआ, 2024 में, सॉरी 2014 में, ठीक है। और 2014 के बाद जस्ट इसके बाद क्या आया था, इसके बाद याद रखना, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई, स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक, इनका याद रखोगे। तो आखिरी वाला तो आपने को जानना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आलूवालिया क्या होंगे, ऐसे करके याद रखना, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला देखो, कौन सा एक फाउंडर होगा, है ना, इसकी स्थापना किया जाएगा, तो यहाँ पे देखो, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा कुछ गलत लग रहा है क्या, अरविंदो घोष, ये गलत है भाई, तत्वबोधिनी सभा अरविंदो घोष, ये क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। शिवदयाल सिंह राधा स्वामी सत्संग सही है ना। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा के बारे में थोड़ा जान लो, तत्वबोधिनी सभा कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था, याद रखोगे, कलकत्ता वाले क्षेत्र में, भाई कलकत्ता उस समय बुद्धिजीवियों का केंद्र था एक हिसाब से, इसीलिए वहां पे कर्जन आया था 1905 में, क्या किया कर्जन बहुत अच्छा आदमी था, कैसे, उसने बहुत सारी चीजों का इस्टेब्लिशमेंट किया था जो अभी भी क्या है, वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, सर्वेक्षण विभाग, ये सब सब उसी के टाइम पे होगा। लेकिन एक उसके शासनकाल में गलत हो जाएगा, क्या करेगा वो, बंगाल विभाजन कर देगा, ठीक है, तो बंगाल विभाजन किया 1905 में। तो क्यों किया था, क्योंकि वहां पे बुद्धिजीवी लोग ज्यादा रहते थे, राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा भाग लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या किया गया था, तत्वबोधिनी सभा, उस उन्हीं में याद रखोगे, एक 1839 में, 1839 में याद रखोगे, कहां पे हुआ था भाई इसका स्थापना, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कहां पे हुआ था, कलकत्ता में, कब हुआ था, 39 में किया गया था, है ना, 1839 में किया गया था देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा,
देवेंद्रनाथ ठाकुर याद रखना, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा हुआ था, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा हुआ था याद। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या दिख रहा है हमारा, गलत दिख रहा है। यहाँ पे अरविंदो घोष है वो गलत हो जाएगा। फिर देखो 21 नंबर का सवाल, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कार्य कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं होगा, देखो निवेशकों की बैठक आयोजित करना ये होगा भाई, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेना ये गलत हो जाएगा, है ना। सूचकांक तैयार करेगा ये भी सही होगा, राजधानी में वार्षिक राज्य उत्सव का आयोजन करना ये भी सही होगा। एक सही है, सी सही है, डी सही है, ये बी गलत होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेना ये गलत होगा, है ना। 22वें नंबर का सवाल देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भाई। क्या बोला जा रहा है, तत्वाद यंत्र, तत्वाद यंत्र क्या होगा, देखो ये वाद्य यंत्र होगा, है ना, तत् वितत घन सुशील, इसके टाइप को पढ़ लेना भाई, तत् क्या होता है, वितत क्या होता है, घन क्या होता है, सुशील क्या होगा। मतलब यहाँ पे सुशील वाला जो मुरारी टाइप का होगा, है ना, फूक करके याद रखना। तो इसको अपन चलो मैच करते हैं, ठीक है। क्या होगा भाई, ए का धनकुल क्या है, धनकुल क्या है, तत्वाद यंत्र होता है, ठीक है। धनकुल क्या होता है, तत्वाद यंत्र। और धनकुल किससे बनता है ना, तो पता होगा किससे बनेगा भाई, धनुष से बनेगा, मटका, बांस की खपच्ची, है ना, इससे क्या होता है, धनकुल वाद्य यंत्र बनेगा। वितत के बारे में याद रखोगे, वितत में क्या होगा, ताशा, है ना, वितत में हो जाएगा ताशा। घन और सुशीर, सुशीर देखो करनाल, डी का क्या दिखेगा, दो दिखेगा, करनाल वाला, ठीक है। और धन में याद रखोगे चिटकुल, धन में याद रखना चिटकुल, चिटकुल मुयान ये सब याद रखोगे इसी में, ठीक है, चिटकुल याद रखोगे। तो क्या क्या सही होगा, 3 होगा, नहीं पहले का 4 होगा, है ना, 4 दिख रहा है, 2 का क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, डी का क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और डी का क्या है, 2। 4 3 1 और 2 क्या हो जाएगा, 4 3 1 और, कौन से ऑप्शन में है देखो, 4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या, 4 3 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही है। 23 नंबर का देखो, छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। राज्य में मानव अधिकार आयोग 16 अप्रैल को किया गया था, याद रखोगे भाई, 16 अप्रैल 2001 को। 24वें नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ के जितने भी संस्थान हैं या आयोग हैं उसके संदर्भ में कौन सा सही होगा, अपने को मैच करना है, ठीक है। 24वें नंबर तो क्या होगा देखो, ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान, ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान में याद रखोगी, ये प्यारेलाल 325 लीटर का दिखेगा ना, 2005 में ये होगा, है क्या किसी ऑप्शन में देखो, 2005 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का याद रखोगे, एक अल्पसंख्यक आयोग होगा, है ना, अल्पसंख्यक आयोग में याद रखोगे क्या होगा, एक एक अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम होता है भाई, है ना, तो बहुत कम मतलब क्या होगा, एक एक में कहीं पे है क्या देखो, बी का क्या होगा, 3 हो जाएगा, इसी के हिसाब से आप जमा सकते हो, ठीक है। फिर आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण, आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण 4 वाला है, ठीक है, प्रशिक्षण 4 वाला है। उर्दू अकादमी की स्थापना अब कहाँ बच गई भाई, उर्दू वाला 3 में बच गया, उर्दू वाला क्या हो जाएगा, 3 में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 3 4 और क्या है, 1, 2 3 4 और 1 कौन से ऑप्शन में है देखो, 1 दिख रहा है गलत है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1। 25वें नंबर का देखो, लोकगीत लेंजा हल्बी, चलो देखो क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यतः कौन से आदिवासी बहुल क्षेत्र में होता है भाई। तो 25वें नंबर का याद रखो, ये लेंजा गीत हल्बी भाषा में, है ना, शुद्ध हल्बी भाषा ऐसा टाइप का याद रखोगे। हल्बी कहाँ पे रहेगा भाई, नीचे वाले क्षेत्र में, नीचे मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र, दक्षिण मतलब क्या होगा, बस्तर वाले क्षेत्र में। तो देखो छत्तीसगढ़ में लेंजा गीत
कौन से अंचल में पाया जाएगा? तो ये याद रखोगे, बस्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। 26 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होगा भाई? बलौदा बाजार में होता है। और इसी के हिसाब से देखना, सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री भी कहाँ है? बलौदा बाजार के क्षेत्र में है। चाहे वो आप अल्ट्रा वाला देख लो, हेमी देख लो, रवान देख लो, है ना। सब यहाँ बलौदा बाजार वाले क्षेत्र में। तो चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होगा कहाँ पे? बलौदा बाजार। 27 देखो, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सही बोल रहे हैं। सरगुजा क्षेत्र की सीता पिंगरा और जोगीमारा की गुफा मौर्य काल अभिलेख प्राप्त हुए। सही है ना। देवदत्त और सूत ने कहा कि प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है यहाँ जोगीमारा की गुफा में, तो सही है ये सब, है ना। लेकिन अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि होती है, ये गलत है। ऐसा कोई प्रावधान ऐसा टाइप का नहीं मिला है भाई, ऐसा कोई साक्ष्य टाइप का नहीं मिला है ना। तो पहला और दूसरा क्या होगा? सही होगा, तीसरा गलत होगा। पहला और दूसरा सही है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या है? सही है। अगला देखो, 28 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है? कथन दिया है, कारण दिया है, सही विकल्प को चुनना है। छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मिश्रित साल सागौन करके याद रखोगे। ठीक है, पाया जाता है। अब क्या है, साल वृक्ष के लिए दोमट मिट्टी, गर्मी, अधिक बारिश की जरूरत होती है। क्यों पाया जाता है उसका कारण है, समझ में आ गया। क्योंकि साल वृक्ष के लिए क्या चाहिए? दोमट मिट्टी है, गर्मी कर्क रेखा के नजदीक है, इसलिए है भाई। अधिक बारिश हो जाती है, मौसमी बारिश होगा 4 महीना अच्छे से। तो यहाँ पे कारण भी सही है, देखो कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक, ये तीनों क्या हो जाए, मतलब दोनों सही है और इसका सही व्याख्या कर रहे हैं याद। 29 नंबर का सवाल देखो, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन क्या बोला जा रहा है? सीतामढ़ी हरचौका से श्री राम छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे। सही है भाई, सीतामढ़ी हरचौका से प्रवेश किए थे। ठीक, यह स्थान मवाई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ये? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर वाला क्षेत्र। अत्रि मुनि का आश्रम है यहाँ पे, याद रखोगे। अत्रि मुनि आश्रम मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में स्थित है। तीनों सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। अगला देखो, 30वें नंबर का सवाल, छत्तीसगढ़ में प्रभावित बनास नदी के संबंध में सही कथन क्या होगा? देखो, इसका उद्गम मांझ टोली की पहाड़ी पर स्थित होगा, ये सही है। कोटरी पवई जल वो बलरामपुर वाले क्षेत्र में, ये तो गलत दिख रहा है भाई, है ना। यह डेम्फा के पास सोन नदी में मिल जाता है, ये भी सही दिख रहा है। एक और तीन सही है, दो गलत दिख रहा है यहाँ पे देखो। एक और तीन सही है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। एक और तीन क्या दिख रहा है यहाँ पे? सही दिख रहा है। ठीक है, एक और तीन सही है। फिर अगला देखो, 31 नंबर का सवाल, पारधी जनजाति के बारे में बताया गया। क्या बोल रहा है? पारधी जनजाति, तो पारधी जनजाति केवल काले रंग के पक्षियों का शिकार करेगी। ठीक है, इतना जानते हो इसके बारे में। 31 नंबर का देखो, इस जनजाति में संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार अधिक। सही बोल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे याद रखोगे, संयुक्त परिवार में रहना ये पसंद नहीं करेंगे, एकांकी परिवार पुस्तक के अनुसार, सोर्स के अनुसार बताया गया। ठीक है, वास्तविकता में देखने थोड़ी गए हैं भाई, रहते होंगे संयुक्त परिवार में। तो पुस्तक के अकॉर्डिंग अपन लेते हैं इसको, संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार अधिक होते हैं। पहला सही दिख रहा है। इस जनजाति में बच्चों को नजर से बचाने के लिए गिद्ध और मोर के नाखून को गले में पहनाया जाता है, ये भी सही है ना। गिद्ध के और मोर के नाखून को क्या कराया जाता है? वहां पे माला बना करके गले में पहनाया जाता है, याद रखो। इनके जाति पंचायत में पंच, सचिव और चपरासी पद होते हैं, ये भी सही है। और इनके देवी देवता 56 कोट देवी, सावली देवी और मालिया देवी आएंगे। तो ये चारों क्या दिख रहा है? सही दिख रहा है ना। वैष्णव जी की किताब देखोगे तो ये सब कंटेंट आपको मिल जाएगा। और पीएससी पूछता है भाई, जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से ही क्वेश्चन उठाएगा, इतना मान के चलो। एक दो तीन और चार क्या होगा? सही होगा। मतलब उपरोक्त सभी कथन क्या होंगे? सत्य होंगे। उपरोक्त सभी कथन क्या होंगे? सत्य होंगे, याद रखो। अगला देखो, 32 नंबर का सवाल। फोन फेंक के
32 नंबर का देखो, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना होगा। जनसंख्या वृद्धि दर, अब ये देखना जनसंख्या वाला थोड़ा कुछ दिनों के बाद अपडेट हो जाएगा, जनगणना चल रहा है भाई, लेकिन अभी के डेट में याद रखोगे 22.61%। 22.61% 10 की वृद्धि रही है किसी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी 22.61% क्या होगा, सही होगा। 32 का क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक। 33 नंबर का सवाल देखो, 33 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है भाई, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग किसके अंतर्गत आएगा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये क्या कर रहे हैं, इस पर फंडिंग दे रहे हैं, याद रखोगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कौन से विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वाणिज्य और उद्योग विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। समाज कल्याण विभाग कौन सा योजना है भाई, ये तृतीय लिंग कल्याण कार्यक्रम, ये किसके द्वारा, समाज के कल्याण के लिए भाई, उनको बराबर की स्थिति दिया जाए, है ना, इसलिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है, याद रखना। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना ग्रामीण वाला है देखो, तो ग्रामीण विकास विभाग, है ना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आवास योजना। और शालेय शिक्षा याद रखोगे, शालेय शिक्षा याद रखना, मध्याह्न भोजन, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही है। चलो मिलाओ, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 3, एक दिख रहा है ना, फिर ठीक है, क्या है 4, और ये क्या होगा 2, 3 1 4 और 2 है क्या कहीं पे देखो, 3 1 3 1 4 और 2, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, सही है। अगला देखो 34 नंबर का, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं, केंद्र स्तर पर किसके द्वारा करेंगे भाई, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें याद रखोगे ये कैबिनेट सचिव याद रखोगे, और ये क्या होगा, कार्मिक सचिव। यहाँ पे ग्रामीण विकास सचिव और रक्षा सचिव ये गलत होगा, 2 और 3 क्या होगा, गलत होगा। 1 और 4, 1 और 4 क्या होगा, सही होगा, सी सही होगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। 35वें नंबर का सवाल देखो, इनमें से किसकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में हुई है, छत्तीसगढ़ की शिक्षा, देखो ये रायपुर वाले क्षेत्र हैं भाई, हिदायतुल्ला, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, ठीक है, हिदायतुल्ला याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक। हिदायतुल्ला 2003 में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बनाया भी गया है कॉलेज, है ना, लॉ कॉलेज करके याद रखोगे। 36 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है, ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है, सूबा व्यवस्था व्यंको जी भोसले के शासनकाल में आया था, ठीक है, यही याद रखोगे। सूबा व्यवस्था क्या होता था, यहाँ पे याद रखोगे, जितने सूबेदार रहते थे उनकी नीलामी के आधार पे, मतलब कौन कितना राशि देगा इसके आधार पे दिया जाता था, एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था थी, याद रखना। 37 नंबर का देखो, खुरिया पहाड़ कहाँ स्थित है भाई, खुरिया पहाड़ याद रखोगे जसपुर वाले क्षेत्र में, तो जसपुर वाले क्षेत्र में याद रखना कहाँ पे है भाई, जसपुर के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, जसपुर के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में याद रखना कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, याद रखोगे ये। 38 नंबर का देखो, मक्के से एथेनॉल बनाने का संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है, मक्के से एथेनॉल बनाएंगे, तो मक्के से एथेनॉल यहाँ पे होगा क्या भाई, एथेनॉल से होता है क्या, तो यहाँ पे जो प्रदूषण होगा वो प्रदूषण को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, याद रखो, ठीक है। तो ये कहाँ पे है भाई, कोंडागांव वाले क्षेत्र में मक्के से एथेनॉल, ठीक है, कोंडागांव याद रखना। अगला देखो 39 नंबर का, विश्व की सबसे प्राचीन रंगशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे याद रखोगे रामगढ़ की पहाड़ी में है, सरगुजा, सरगुजा में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, वहीं पे स्थित है सीता बेंगरा की गुफा, उसी के पास में वो जोगी मारा की गुफा जहाँ पे देवदाता सुर्पनखा की प्रेम गाथा का वर्णन
वो सब भी मिलेगा, याद रखना। सरगुजा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखो, बस्तर दशहरे के संबंध में, ठीक है। बस्तर दशहरा हमारे यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो में भी जा करके देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रारंभ होता है, गलत है भाई। कहाँ पे होगा भाई, ये श्रावण के महीने में, याद रखो श्रावण अमावस्या, ठीक है, श्रावण अमावस्या याद रखोगे। क्या, हाँ श्रावण अमावस्या में याद रखोगे। खत्म कब होगा ये, तो अश्विनी महीना में शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को, ठीक है। अश्विनी की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को याद रखोगे, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, ठीक। तो ये भी क्या है, गलत है ना। पहला गलत दिख रहा है, दूसरा गलत दिख रहा है। काछन गादी इस पर्व की एक रस्म है, सही है ना, जिसमें मृगान कन्या, पनका, ऐसा कुछ भी रहेगा, दोनों ऑप्शन लेता है ना। तो यहाँ पे याद रखोगी, ये काछन गादी याद रखना, काले रंग के वस्त्र पहना करके बिठाया जाता है, क्या, मृगान होता है, ठीक है, मृगान कन्या याद रखना। आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, खैर वो उतना डिटेल से नहीं पूछेगा, ठीक। तो ये इसकी रस्म होती है, याद रखना। और भी बहुत सारे रस्म होंगे, जैसे जोगी बिठाई होगा, है ना, रथ परिक्रमा होगा, बाहर रहनी भीतर रहनी, तो ये सबको आप थोड़ा डिटेल से पढ़ना बस्तर दशहरे के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही। ऑप्शन नंबर डी क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। केवल 3 क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। चलो, तो ये आपके जीएस वाले सेक्शन के सवाल हो गए। के बाद अपन मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन के सवाल देखते हैं।